श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, कई लोग ऐसे होते हैं जो तीर्थों की यात्रा करने वालों पर, पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करने वालों की श्रद्धा पर और देव मंदिर अथवा पूजा स्थान में जाकर के पूजा साधना तथा प्रार्थना करने वालों की भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वे लोग कहते हैं कि अरे भैया, नदियों में स्नान करने से किसे मोक्ष मिला? और अगर नदियों में स्नान करने से मोक्ष मिलता है तो फिर सबसे पहले तो उन जल जंतुओं को मोक्ष मिलता है जो उस नदी में ही निवास करते हैं। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से क्या मोक्ष मिल जाता है? वो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अगर मंदिर में जाने से मोक्ष मिलता तो मंदिरों में बहुत से पक्षी भी निवास करते हैं जो देव मंदिर पूजा स्थानों में अपने घोंसले बना लेते हैं। कई पशु वहाँ पर रहते हैं। तो अगर मंदिरों में जाने से मोक्ष प्राप्त होता तो सबसे पहले इन लोगों को प्राप्त होता। तो इस प्रकार से ये कुछ लोग अपने अपने मन गढ़ंत जो सिद्धांत और तर्क जनता के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात कहना चाहेंगे कि उनके इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनका जवाब इस प्रकार से है कि मनुष्यों में और जल जंतुओं में और पशुओं में भैया बहुत बड़ा फर्क है। और ये बात निश्चय समझिए कि जब मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है और देव मंदिर में जाके पूजा अर्चना प्रार्थना साधना इत्यादि जो भी करता है तो उससे उसे मोक्ष प्राप्ति की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब रहा सवाल ये कि मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है लेकिन जल जंतुओं को, पशुओं को और पक्षियों को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? तो हम आपको बता दें कि परमात्मा ने मनुष्य को कुछ विशेष योग्यता दे रखी है। मनुष्य को भगवान ने ज्ञान और विवेक दे रखा है। तो वहीं इसके विपरीत जो जल जंतु होते हैं, जो पशु और पक्षी होते हैं, इनमें ज्ञान और विवेक नहीं होता है। ये ज्ञान और विवेक से शून्य है। इनका उद्देश्य मात्र भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ना और झगड़ना, मल और मूत्र का त्याग करना, यही इनका उद्देश्य होता है। तो यह हमने मनुष्यों के और पशु और पक्षियों के गुण कहे हैं। कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान और विवेक नहीं होता है, जो सदैव इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं। वह भी उन जल जंतु, पशु और पक्षियों के समान हैं, जो रहते तो पवित्र स्थान पर हैं पर ज्ञान और विवेक से शून्य होने के कारण उन सब स्थानों का पुण्य फल नहीं ले पाते हैं। अतः
सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से अनुरोध है कि हम जब भी तीर्थ यात्रा करें, किसी पुण्य पवित्र क्षेत्र में जाएं, उस समय हम किसी का बुरा ना सोचें, सदैव परोपकार की बात सोचें, ईश्वर का चिंतन करें, ताकि हम सबको उसका यानी तीर्थ क्षेत्र का, पूजा स्थान का, साधना स्थान का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। बंधुओं, आज का यह भाग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।